तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज को डिस्कस करते हैं आज, जिसको हम लोग बोलते हैं रीएजेंट्स। ठीक है, सो रीएजेंट दैट कैन बी यूज्ड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वाली चीज को आज समझेंगे। और उसके बाद में इन द लेटर ऑन जब रिकनेक्ट होंगे तो कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो जो रिएजेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनकी आज हम चर्चा कर लेते हैं। सो रिएजेंट्स, तो बेसिकली जो हमारे ऑर्गेनिक रिएजेंट्स है उसको हम है ना दो कैटेगरी में रख के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। और एक का नाम है न्यूक्लियोफाइल। ये दो तरह के रिएजेंट्स हैं जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो दीज टू chemical species are going to help you to understand the reaction mechanism। ठीक है, तो ये reagents होते हैं जो रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, सो कोई भी केमिकल रिएक्शन है आपके पास, यू हैव केमिकल रिएक्शन and this chemical reaction is being initiated by these two reagents। ठीक है, तो ये कैसे इनिशिएट होती है? इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं E प्लस, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं Nu माइनस। ठीक है, तो ये शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे। सो इनिशिएटेड बाय ईदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो रिएक्शन या तो स्टार्ट करने में कौन हेल्पफुल होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा या तो न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये हमारा आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है। उसके बाद में हम न्यूक्लियोफाइल की डिस्कशन करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली होता क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा याद रखना है कि अंग्रेजी में ये जो शब्द होता है फिल, इसका मीनिंग होता है अट्रैक्शन या लव। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रो, मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन सीकर। ठीक है, तो हम बोलेंगे द स्पीसीज विच सीक्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यू कैन से लव इलेक्ट्रॉन, और यू मे से attract electrons। क्लियर है बात? सो इलेक्ट्रोफाइल इज अ वेरी सिंपल स्पीसीज which seeks electron, और इलेक्ट्रोफाइल इज एक्चुअली लुकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये स्पीसीज हुआ क्या? ये स्पीसीज हुआ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज है जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। पहली बात, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसके पास में क्या होगा? इट जनरली हैव पॉजिटिव चार्ज। इट जनरली हैव पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर जनरली क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो एक्चुअली होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो उसके पास में क्या होंगे? वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अगर उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो क्या करेगा? इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो जनरली उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बेसिकली उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल। अब वैकेंट ऑर्बिटल का जब भी हम बात करेंगे तो आपको पता है कोई भी मॉलिक्यूल में क्या होता है कि एक टर्म होती है लूमो। ठीक है, ये लूमो क्या होता है? तो एल का मतलब होता है लोवेस्ट,
यू का मतलब होता है अनऑक्यूपाइड और एमओ का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल हो उसके पास में क्या होना चाहिए, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, लोवेस्ट का मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि हमारे पास में कुछ होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कुछ होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। रिमेंबर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी प्रोफाइल जो होता है, उनके पास में जो एनर्जी कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है, दैट्स वाई दे आर अनस्टेबल। ठीक है, तो जनरली जो लूमो होते हैं, जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर हम कहेंगे वैकेंट ऑर्बिटल। ओके, सो एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो प्योर ऑर्बिटल्स होते हैं, प्योर ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल का मतलब लेट्स से पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल, तो ध्यान रखना है आपको, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल से, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे हमारे पास में कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp, ठीक है, तो sp की एनर्जी थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, एनर्जी ऑर्डर में आपको मिलेगा जो प्योर ऑर्बिटल होते हैं, प्योर पी ऑर्बिटल, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं sp, sp में क्या होता है, 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है, तो ऑब्वियसली उसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी, क्योंकि हमें पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, तो कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास इस तरह से sp2 हो या sp3 हो, इन सब की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और मान लो कि कोई sp या sp2 या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी होगी कम। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके पास में एक वैकेंट लूमो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास क्या होना चाहिए, लूमो होना चाहिए। ठीक है, लूमो मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये कहानी है। नाउ इस इलेक्ट्रोफाइल को हमने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, तो ये क्या करता है, ये इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कोई अलग अलग चीजें नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यानी कि एक का एग्जिस्टेंस दूसरे के एग्जिस्टेंस से रिलेटिव होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफाइल विल हैव सम वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल यानी कि जनरली वी आर कंसिडरिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या होता है, एटम वेटम नहीं होते, मॉलिक्यूल होते हैं, सो वैकेंट ऑर्बिटल्स बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वी आर टॉकिंग। एंड ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, और सामने है वी हैव न्यूक्लियोफाइल, so obviously this particular species will contain homo। ठीक है, what is the meaning of this homo, होमो का मतलब है हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब है कि उसका एनर्जी प्रोफाइल ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास में है लूमो, और जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास में है ऑब्वियसली होमो। और अगर आपको इन दोनों का इंटरेक्शन करवाना है तो होमो के पास इलेक्ट्रॉन होंगे और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, लूमो के पास जाएंगे। तो हम अगर ये कोशिश करें, लेट मी गिव यू करेक्ट आइडिया, लेट्स से वी हैव इलेक्ट्रोफाइल ओवर हियर और इसका एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है यहाँ पे। ठीक है, और जिसका नाम हमने लिख दिया है लूमो, और यहाँ पे हमने ऐसे बनाया है एनर्जी प्रोफाइल। ठीक है, एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, और मान लेते हैं एक केस हमारा है लूमो यहाँ पर है और
एक न्यूक्लियोफाइल है, वी हैव न्यूक्लियोफाइल, और उसका जो होमो वाला ऑर्बिटल है वो ये है। सो दिस इज द होमो ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया कि ये होमो है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होमो और लूमो का एनर्जी क्या है, ऑलमोस्ट सेम। सो वी आर हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी ओवर हियर। ठीक है, तो आपके पास एनर्जी का लेवल लगभग सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो होमो वाले इलेक्ट्रॉन है वो लूमो में आराम से चले जाएंगे, और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा, और ये हो गए आपके बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर, सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पे आपको मिलेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो जो होमो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं लूमो वाले ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करके एक नया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, एंड यू विल गेट न्यू बॉन्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ पुराने बॉन्ड टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, नए रिश्ते टूटते हैं, पुराने रिश्ते टूटेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। सो दिस इज द आइडिया। ठीक है, सम ओल्ड बॉन्ड नीड टू बी ब्रोकन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का जो आइडिया है ना वो ये है, सम ओल्ड बॉन्ड्स नीड्स टू बी ब्रोकन। ठीक है, और क्या होगा, सम न्यू बॉन्ड्स विल फॉर्म्ड। ठीक है, तो कुछ नए बॉन्ड बन जाएंगे, पुराने टूट जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया, एंड दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन लूमो, दैट इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड यानी कि खाली डब्बा, एंड हाईएस्ट ऑक्यूपाइड यानी कि भरा हुआ डब्बा, आपस में इंटरेक्शन करेंगे दो डिफरेंट स्पीसीज में। ओके, सो दिस इज द आइडिया। अब देखो, कंसिडर अ सिचुएशन इन विच द लूमो is located over here. Let's say this is the energy profile diagram, and here you have LUMO, and काफी दूर, let's say यहाँ कहीं पे HOMO है। तो क्या होगा, इनके बीच में क्या हो रहा है, एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लार्ज। एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लार्ज। तो जब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, इफेक्टिव बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑर्बिटल जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी एनर्जी डिफरेंस जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। सो दिस इज द आइडिया, व्हेन लूमो एंड होमो के बीच में जो गैप है, एनर्जी गैप है, वो बहुत ज्यादा है, तो वो हमें नया बॉन्ड बना के नहीं देगा। ठीक है, अब लूमो होमो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कितना ऊपर है, कौन कितना नीचे है। ठीक है, सो द आइडिया इज वेरी सिंपल। अगर कोई किसी का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, सपोज, व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज, तो आपको ध्यान रखना है कि इफ एनी एटम, लेट से कोई भी एटम है आपके पास, वो उसके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके पास, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, दे विल लाई और लुक, इलेक्ट्रॉन्स आर होल्ड strongly होल्ड बाय न्यूक्लियस, so electron will more closer to nucleus। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। तो जो भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले बंदे होते हैं उनके जो ऑर्बिटल होते हैं उनके पास में एनर्जी होता है। ठीक है, तो इनके पास होता है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। ठीक है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। दूसरा क्या है कि अगर किसी के पास में हाई न्यूक्लियर चार्ज है, ओके लेट मी राइट इट कंप्लीट, हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने चाहिए, लोकल लैंग्वेज में अगर हम कहें।
नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने चाहिए, यानी कि कुल मिला के ये कहो एटॉमिक नंबर ज्यादा चाहिए आपको, एटॉमिक नंबर आपको ज्यादा चाहिए। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा होंगे, प्रोटॉन ज्यादा मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मतलब हाई न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पे उस केस में भी आपको क्या मिलेगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल मिलेंगे आपको, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। तीसरी केस आपको याद रखनी है कि जैसे सिग्मा स्टार होता है वो सबसे ऊपर होता है, उससे नीचे होता है पाई स्टार, उससे नीचे होता है, ऐसे ऑर्डर याद रख लो। सिग्मा स्टार उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, पाई स्टार फिर ऑब्वियसली आपके पास लोन पेयर होगा, और उसके बाद आपको पता है पाई होगा, और सबसे लास्ट में सिग्मा होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर मैंने कहाँ से लिखा है, ये है एमओटी थियरी से लिखा है मैंने, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। तो कहाँ पे इफेक्टिव बॉन्ड होगा कहाँ पे नहीं होगा, विल टॉक अबाउट लेटर ऑन, बट स्टिल यू हैव some idea you need over here right now. So this is the idea. Now let's talk about electrophile, ठीक है। सो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हमने क्या कहा, तो बेसिक आइडिया इज वेरी सिंपल। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो एक कहानी तो ये है कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ये। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये क्या चाहता है, इट इज एक्चुअली लुकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, सो इट इज एक्चुअली लुकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन एंड इट शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। सो इट इज looking for electron, it must have vacant orbital, vacant orbital, ठीक है। इसके पास में खाली ऑर्बिटल तो होने चाहिए, वरना वो इलेक्ट्रॉन ला के रखेगा किधर। सो दैट इज द आइडिया। तो एग्जाम्पल कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल के देखो, क्या H प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है, यस। H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और उसके पास खाली ऑर्बिटल भी है, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर स्पीसीज हैव वैकेंट ऑर्बिटल, बट इसका एक लिमिटेशन है कि ये है ना, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम बहुत अच्छे से नहीं करता, बट ये है ना प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। यानी कि सपोज इसको कहीं से H माइनस मिल जाए, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बना लेंगे। सो दिस इज द आइडिया। ऐसा ये क्यों करता है, क्योंकि आपको पता है कि इसके पास है ना खाली क्या है, ओनली यू हैव वन प्रोटॉन। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग कई बार बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है। बिकॉज इसमें एक ही प्रोटॉन अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन था वो हमने निकाल दिया। और बेसिकली जब भी इसके पास में हम खाली ऑर्बिट की बात करेंगे तो ये 1s की बात करेंगे, 1s ऑर्बिटल इज वैकेंट राइट नाउ। तो ये जो वैकेंट 1s ऑर्बिटल वैकेंट तो है, लेकिन इसके पास में क्या है, जो एनर्जी है वो कैसी है, एनर्जी है बहुत ही लोवेस्ट। आई होप इट इज क्लियर। क्योंकि ये न्यूक्लियस के काफी क्लोज है, तो एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा। आपको पता है न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर जाते हैं एनर्जी इंक्रीज होता है, सो एनर्जी इसके पास में क्या है, लोवेस्ट है। तो सपोज करो कि आप समझो कि एक जो अनऑक्यूपाइड लूमो है, ठीक है, इसकी एनर्जी बहुत कम है। तो हमारे पास जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं जिनके पास में होमो होगा, वो तो काफी ऐसे दूर होंगे, ठीक है। सो दूर होंगे तो इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो नहीं पाएगी। तो जनरली क्या होता है, ये H प्लस जो है वो एज ए एसिड काम करता है, ठीक है। तो सामने कोई भी आपको बेस दिखाई देगा, तो H प्लस इफेक्टिवली कौन सी रिएक्शन करेगा, सो H प्लस इफेक्टिवली एसिड बेस करने में बहुत माहिर है ये, ठीक है। सो जनरली H प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, लेकिन उसका जो ज्यादा झुकाव होता है वो किसकी तरफ होता है, एसिड बेस की तरफ होता है। इज इट ओके, इट इज वेरी सिंपल थिंग। विल टॉक अबाउट
Yes, sir. while we are explaining the reaction, but idea is very simple कि H plus जो है उसमें 1s ऑर्बिटल खाली है, और 1s ऑर्बिटल खाली है जो कि सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है। और यहाँ पे क्या होगा कि जो लूमो और होमो के बीच में गैप है ना बढ़ जाएगी, ठीक है। सो द गैप बिटवीन लूमो एंड होमो विल बी मोर, एंड दैट्स व्हाई इफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल ओवर देयर, दैट इज द आइडिया, ठीक है। सो H प्लस, अगर आपसे पूछे कि क्या H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, यस, बट उसका ज्यादा रिएक्शन किसकी तरफ होगा, इट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड एसिड बेस रिएक्शन रादर देन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, ठीक है, ये याद रखना है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, सम एग्जांपल वी आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वी हैव। सो वन हमने देख लिया H प्लस। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि Bf3, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो आप कहेंगे यस इट इज इलेक्ट्रोफाइल। वाई? रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। दिस बोरोन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, तो भाई इसको तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इट रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि ये Bf3 क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। अगर Bf3 है तो हमारे पास में BCl3 भी होगा। सो सम टाइम क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि Bf3, BCl3, BBr3 और BI3, इनमें सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, विच वन विल बी बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि आपको पूछे कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, तो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा। तो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और हमें याद है कि जब बोरोन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो आपको याद होना चाहिए कि इसके ऊपर 3 लोन पेयर भी होते हैं, और ये जो खाली ऑर्बिटल है यहाँ पे ये क्या करेगा, बॉन्ड बना सकता है। यानी कि कायदे से Bf3 में उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होगी जितना Bi3 में होगा, यानी कि ऑर्डर विल बी लाइक दिस। क्योंकि आयोडीन आपको याद होगा, आयोडीन काफी दूर होगा इससे, तो ये भी चाहेगा, लेकिन आपको याद होगा कि ये हायर लेवल की एनर्जी ऑर्बिटल में होते हैं, और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है दिस इज 2p। और अगर हम बात करें FCl, Br और I की, तो यहाँ पे ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, ये थर्ड से, ये 4 से, और ये 5 से। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, 5p में बैठे हुए हैं। तो 5p का इंटरेक्शन 2p के साथ ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल होता है, जबकि यहाँ पे ये 2p है और F में ये भी क्या है, 2p पे। सो इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इफेक्टिव। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इस तरह से आपको डिसाइड करने होते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की सबसे ज्यादा कमी है, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रॉनों की सबसे ज्यादा कमी होगी वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो क्या इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा, वी हैव टू फिगर आउट दिस पर्टिकुलर रिलेशन कि इलेक्ट्रोफाइल कैन बी लुईस एसिड, यस। क्या लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, यस। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट दिस रिलेशन। तो मैथ्स में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें सेट थ्योरी में डायग्राम बनाते हैं हम लोग, वेन डायग्राम, उसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जितने भी लुईस एसिड होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, वो क्या करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि जितने भी लुईस एसिड होंगे, सो लेट्स से ऑल लुईस एसिड आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर सर्कल। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो यहां पे होता है। नाउ यू गॉट द पॉइंट। अगर मैं कहता हूं कि ऑल लुईस एसिड आर
इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या ये वाली स्टेटमेंट ठीक है? हाँ सर। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर लुईस एसिड, नो सर। ये गलत है। समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। आई होप इट इज क्लियर। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। अभी हमने देखा, अब आप खुद से बताएंगे मुझे। जैसे मैंने लिखा AlCl3, क्या ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा? ZnCl2, ठीक है, FeCl3, AlF3, क्या ये सब लुईस एसिड हैं? यस, ठीक है। ये हाँ सब सर। लुईस एसिड है। अगर ये सब के सब लुईस एसिड है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलूँ तो आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, बिकॉज ऑल लुईस एसिड्स आर बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या है हमारे पास? लुईस एसिड है। और लुईस एसिड हैं, अगर हमारा आंसर यस है तो इलेक्ट्रोफाइल भी क्या होंगे? यस होंगे। क्लियर है बात? आई होप इट इज क्लियर। यस सर। सर ऑर्डर क्या आएगा इसमें? इसमें ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। आप समझ रहे हैं? हाँ सर। आपको ऑर्डर तभी डिसाइड करना होता है, जैसे मान लो कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, तो मैं कैसे बताऊंगा भाई? आप बोलोगे भाई एक क्लास में जो पढ़ते हैं उनके बारे में मैं कमेंट कर सकता हूँ, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन द स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन द डिफरेंट क्लासेस। तो अब मेरे को कमेंट करना हो ना, तो मैं इस पे ऑर्डर बना सकता हूँ कि AlF3 और AlCl3, इसमें आप कमेंट कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? क्यों कर सकते हो? कि भाई इसमें जो सेंट्रल एटम है वो तो सेम है, और बाकी F और Cl कहाँ से बिलोंग करते हैं? एक परिवार से बिलोंग करते हैं। इज इट ओके? बट आई यस कैन नॉट सर। कंपेयर ZnCl2 और FeCl3। ठीक है, दिस इज द आइडिया यू नीड टू अंडरस्टैंड। कंपैरिजन हर जगह पे नहीं होता बच्चे, प्लीज अंडरस्टैंड। आप हमेशा कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि कंपैरिजन का अपने आप में लिमिटेशंस होता है। ठीक है, तो जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई एक पॉइंट आपको कॉमन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे कॉमन है, इसलिए मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए कंपेयर करके बताते हैं आपको। आंसर क्या आएगा इसमें? देखो AlF3 बेसिकली क्या होगा कि AlF3 अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इंट्रैक्शन है वो कौन सा वाला इफेक्टिव है? एल्यूमिनियम और F का। अब देखो यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सा खाली है? 3p। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन सा है? 2p। टू तो पीस। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी है, या ये वाले में क्लोरीन है यहाँ पे और क्लोरीन में 3p पे? सो विच वन इज बेटर थ्री ओवरलैपिंग? पीस सर। ये वाला ना। तो अब आपको पता है हाँ यहाँ पे सर। इलेक्ट्रॉनों की कमी है, सो अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है सो दिस विल बी अ बेटर लुईस एसिड। इज इट ओके? हाँ सर। ठीक है, सो ऐसे आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ऐसे एकदम से नहीं सोचना है कि हाँ इसका आंसर ये आ जाएगा, ऐसे ही। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो हमें एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में बात करनी होगी। ठीक है, बोरोन नहीं है यहाँ पे, तो बोरोन होता तो हम बोरोन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते। ठीक है, सो ओवरलैपिंग एक्सटेंट विल डिसाइड। ओके, सो ये सब भी लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं ये दोनों? ये दोनों स्पीसीज क्या लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं? बताओ। फोटो बना सकते हैं, यू कैन ड्रॉ दिस। देखिए, 3 हाइड्रोजन like this, and we have one lone pair and
also a positive charge. इस केस में क्या होगा? You have one hydrogen over here, one over here, and you have positive charge. So this is positive charge, this is positive charge, इस तरह से है ये. So क्या ये दोनों फर्स्ट, इसको बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं सेकेंड, क्या ये दोनों लोन पेयर के जुगाड़ में होंगे? क्या whether these two species are looking for lone pair or not? नो सर। ये लोग लोन पेयर की तलाश में बिल्कुल नहीं है, ठीक है. ये बोलेंगे भाई साहब हमारा ऑक्टेट पूरा है, हमारा दिमाग खराब नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो अगर ये लोन पेयर की तलाश में नहीं है तो हम बोलेंगे ये लुईस एसिड तो नहीं है. समझ में आ रही बात? तो ये कौन हाँ सा सर। है? तो भाई ये वाले एसिड की तरह काम तो करेंगे, H2O H प्लस, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H प्लस NH3 कन्वर्ट तो हो जाएगा. तो ये वाले क्या है? ये है प्रोटॉन डोनर. तो प्रोटॉन डोनर को हम क्या बोलते थे? ब्रॉन्स्टेड लोवरी एसिड. क्लियर हो गई बात? यानी कि H3O प्लस और NH4 प्लस एसिड तो हैं, लेकिन कौन से वाले एसिड हैं? ब्रॉन्स्टेड लोवरी एसिड है. ठीक है, इज इट ओके? हाँ सर। ये लुईस एसिड की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, नाउ इन दोनों में ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है. ऑक्टेट इज कंप्लीट. और जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो लोग ज्यादा तांडव नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं चुपचाप. क्लियर है बात? सो दिस इज द आइडिया. तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे? नहीं. वाई? बिकॉज इनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है. क्या आप समझ रहे हैं बात को? इन दोनों के पास में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है. आई होप इट इज क्लियर. यस सर। तो ना तो ऑक्सीजन के पास खाली डब्बा है, ना नाइट्रोजन के पास खाली डब्बा है. तो खाली डब्बा नहीं है तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे रखेगा? नहीं रख सकता. तो बोलेगा कि आई कैन नॉट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. सो आप अगर ऐसे मैं लिख दूं कहीं पे लाइन से, एक लाइन लिख के देता हूं कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज कैन बी इलेक्ट्रोफाइल. क्या ये बात ठीक है? ये बात बिल्कुल गलत है. गलत है। अभी हमने देखा दो पॉजिटिवली चार्ज बंदे थे ये वाले, और ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है. तो भाई ये बात कैसे सही हो सकती है? इट इज नॉट करेक्ट. सो ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कैन बी इलेक्ट्रोफाइल ना, इट इज नॉट करेक्ट, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. क्लियर हो गई बात? लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो? जनरली क्या लिखोगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड species can act as electrophile. तो आपका आंसर क्या होगा? यस, इट इज ट्रू स्टेटमेंट. यस सर। तो बस ये अंग्रेजी का थोड़ा ड्रामा संभालना है अपने को. कई बार क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ऐसा करके ड्रामा वो करते हैं और फिर दो तीन बातें लिखते हैं. तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. तो इसलिए कई बार जैसे मान लो कि वो होमो लूमो की भी बात करते हैं कई बार, कि जैसे ऐसा बोल देंगे कि जो लूमो है और होमो है उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए तब जाके केमिकल रिएक्शन हो जाएगी. तो वो गलत बात है. एक्चुअली होमो लूमो के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम से कम हो ताकि ओवरलैपिंग बढ़िया से हो. ठीक है ना? सो दिस इज द आइडिया. इसलिए मैं वो होमो लूमो की बात कर रहा हूँ, बाकी तो हमारे एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है. ठीक है. सो डोंट वरी. तो ये आइडिया समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रोफाइल का? सो दिस इज द दिस कंप्लीट इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है. हमारे सिलेबस में कितने इलेक्ट्रोफाइल हमको देखने को मिलते हैं रिएक्शंस के दौरान? एक दिखने को मिलेगा आपको H प्लस, एक आपको देखने को मिलेगा ZnCl2.
एक आपको देखने को मिलेगा FeX3। अब X कैन बी, यहाँ पे X की वैल्यू लिखेंगे ClBrI। जनरली F को हम लोग लेते नहीं है, ठीक है। तो ये 2-3 लोग ऐसे हैं और एक अपने को देखने को मिलेगा ये वाला, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रोफाइल से आपकी 11th और 12th निकल लेगी, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। कई बार क्या होता है, ये जो FeX3 है ना, इसको थोड़ा वो अल्टरनेट तरीके से लिख देते हैं। और कैसे लिखते हैं, Fe और X2। तो FeX2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा Fe प्लस X2, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, FeX3। इज इट ओके? तो घबराना नहीं है, FeX2 का मतलब ही FeX3 हो जाता है बाय डिफॉल्ट। समझ गए क्या बात को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो इस तरीके से अपने को ज्यादातर केसेस में आपको यही मिलने वाले हैं लोग, ठीक है। एक आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है NO2 प्लस, ठीक है। NO2 मिलेगा। एक आपको मिलेगा SO3, ये मिलेगा। अब आप सोचेंगे सर SO3 कैसे इलेक्ट्रोफाइल है क्या? तो देखो भाई, ये देखो इस तरह से, इसका तो ऑक्टेट वॉक्टेट सब कंप्लीट है, तो फिर यहाँ पे तो गड़बड़ क्या है। तो आप यहाँ पे याद करो, सल्फर के पास में क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं कि नहीं? यस सर। तो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है? यस, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। हाँ सर। फिर हमारे पास ये एक तो NO2 प्लस हो गया, एक SO3 हो गया, एक होता है R प्लस। ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। इसकी भी रिएक्शंस हम देखेंगे। एक होता है RCO प्लस, ये वाला भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कार्बोकेटाइन, और इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल, इसको बोलते हैं असाइल, है ना। असाइल ग्रुप होता है असाइलिनियम आयन, तो ये होता है असाइलिनियम आयन, ठीक है। तो ये कुछ है, इसका नाम क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस NO2 प्लस SO3 sulfur trioxide है, obviously this is carbocation, this is aluminium chloride, this is iron halide, ठीक है। जिंक क्लोराइड H प्लस, H प्लस को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, हाइड्रोनियम। हाइड्रो नियम सर। यहाँ पे याद रखना IUM होता है पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, अच्छा कोई बात नहीं, पता नहीं तो पता करके आना होमवर्क में, ठीक है। पता कर लेना क्या होता है। अभी आपको पता क्या करना है, एक तो इसके बारे में पता करके आना कि भाई इसका नाम क्या है। ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी हमारे काम का है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जितने इस पेज पे जितने इलेक्ट्रोफाइल लिखे हैं ना, वो आपको 12th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में हर जगह पे आपको यूज होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। NO प्लस याद रख लेना। नाउ NO प्लस का नाम और NO2 प्लस का नाम, दोनों के नाम आपको ढूंढ के लाने, व्हाट इज द नेम।